और इस तरीके की यदि ये गंदगी जो मेन चौराहे पर दिखाई दे तो मानव क्षेत्र की छवि कहाँ जाएगी। हाँ, लड़ाई भी हो, मैं एक में तो चपेट में भी आ गई थी औरत। यानी कि कोई बाहर का आने वाला लोग कहे कभी जेवर एयरपोर्ट जा रहे हैं, मान लो गंदगी दिखाई देगी, ये कैसा एयरपोर्ट है भाई। चेयरमैन से तो अनुरोध है जी, ये चौराहे से हटना चाहिए। ये मेन चौराहे पे कूड़ा अच्छा नहीं, कहीं और व्यवस्था हो जाए। ये आप ट्रॉली लेके आए हो, यहाँ खिला दी, यहाँ कचड़ादान थोड़ी ना है। कचड़ादान ही है। प्रबंधक जी आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल आप ये मानिए कि एक दो दिन के अंदर बिल्कुल आपको वहाँ बिल्कुल कोई गंदगी नहीं पाएगी और बिल्कुल अच्छे से कार्य सफाई का होगा। अगर रात हो रही तो आपको जीवन में शायद जैसा लगेगा कि दिन निकल रहा है। तो लाइटों की पूरी तरह से व्यवस्था चल रही है, लगवा भी रहा हूँ और भी लाइट मंगवाई। आपका चैनल बहुत अच्छा है, आप ईमानदारी से बात करते हैं, सत्यता दिखाते हैं और दिखानी भी चाहिए। अगर मैं गलत हूँ तो आपको दिखाना चाहिए कि मैं यहाँ गलत हूँ, कि जनता को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं विकास कार्य इतना कर दूंगा कि जनता ये कहती है कि हाँ भाई वास्तव में काम किया है। गली गली में सड़कें बनने जा रही हैं और आप आइए, आपका स्वागत है और आपको मैं निमंत्रण देता हूँ कि देखिए कि काम कैसे होता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी एक्सप्रेस न्यूज चैनल में। मैं आपके साथ परविंदर गिरी मुख्य चौराहे पे मौजूद है। आपको बता दें जावलिशी की जो प्रतिमा है वो आप देख सकते हो। यहाँ जो है कचरा देखने के लिए मिलता है। मौसमी का चिक्कल है यहाँ, चाहे हॉस्पिटल का कचरा हो चाहे और भी अन्य कचरा हो, कचरा अगर डालता है तो 500 रुपए जुर्माना लगेगा। साफ साफ शब्दों में लिखा है। जेवर चेयरमैन बिल्कुल एक मुहिम चलाते हैं, सफाई अभियान। और यहाँ ये मुख्य चौराहे पे जहाँ जो जावलिशी महाराज की तस्वीर लगी हुई है वही मुख्य चौराहे पे ये कचरा देखने के लिए मिलता है। लोगों का कहना है यहाँ बड़ा दिक्कतें आती है और यहाँ जो गाय और विजार यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और आपस में लड़ते भी हैं। कई तो लोग शिकार हो चुके हैं इनकी भिड़ंत को लेके। तो तमाम यहाँ खड़े हुए हैं। भैया यहाँ मेन चौराहा है, यहाँ कचरा पड़ा हुआ है, तो यहाँ तो बड़ा दिक्कतें आती होती। जेवर का एक मेन चौराहा है जिसको मुख्य चौराहे का नाम से जाना जाता है। हाँ। और मुख्य चौराहे पर पता ना कहाँ से लोग आते हैं जाते हैं। बिल्कुल सभी का यहाँ से आवागमन होता है। पब्लिक निकलती है। जब ये कूड़ा कचरा यहाँ पड़ा रहता है इसमें से एक अलग तरीके की स्मेल निकलती है जो कि स्मेल रुकने नहीं देती। या हॉस्पिटल का भी कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। हाँ, पता नहीं कहाँ का कचरा आता है। और इस तरीके की यदि ये गंदगी जो मेन चौराहे पर दिखाई दे तो मानव क्षेत्र की छवि कहाँ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जेवर के चेयरमैन है, क्या लगता नहीं है यहाँ कचरा पड़ा हुआ है, क्या इसका समाधान होगा? देखिए इस बारे में तो चेयरमैन साहब खुद अपने आप कोई भी एक्शन ले सकते हैं। हम उनको कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन चेयरमैन साहब जहाँ तक है वहाँ तक अपना पूरा प्रयास ये करते हैं कि जेवर को एक स्वच्छ बनाया जाए। स्वच्छ बनाया जाए, मगर यहाँ की जनता को भी देखना चाहिए। जिन लोगों ने ये कचरा डाला हुआ है उनको भी देखना चाहिए कि ये मेन मुख्य चौराहा है जेवर का और यहाँ उनको भी रूल्स फॉलो करने चाहिए सफाई अभियान को लेकर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी एक सीनियर व्यक्ति कोई स्टेप उठाता है कि कोई काम करने के लिए वो सक्षम होता, तैयार होता है, वो तभी कामयाब हो सकता है जबकि लोग बाग उसको कोऑपरेट करें, सपोर्ट करें। ये जनता को खुद देखना चाहिए कि ये जगह ये कूड़ा डालने की है नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल देखना चाहिए, जनता को भी देखना। भैया तुम्हारी भी दुकान है यहाँ पास में? जी हाँ, ये दुकान तो बड़ा दिक्कतें आती होगी यहाँ, कितने गाय बाजार इकट्ठे हो जाते होंगे? काफी बाजार इकट्ठे हुए। मैं इस बात ना लड़ाई भी हो, मैं एक में तो चपेट में भी आ गई थी औरत। अच्छा, औरत चपेट में आ गई थी इसी जगह में? इसी जगह में अच्छा, चपेट में आ गई थी, अस्पताल लेने की, अगले दिन मौत हो गई, उनकी डेट हो गई। अच्छा। यहाँ तो डेली लड़ाई होती रहती है बाजारों में और स्मेल भी आती है अलग अलग तरीके की दुकानों में। जैसे माननीय मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान को चला रखा है, आज के जो हमारे चेयरमैन साहब हैं वो बहुत अच्छे तरीके से अपना काम में लगे हुए हैं। उन्होंने गली मोहल्ले नाले नालियां सबको इतना अच्छे से उसको करा रहे हैं साफ सफाई कि आप जाकर देखोगे जो पहले कचरा मिलता था गली मोहल्लों में आज वो देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन ये मेन चौराहा है। यानी कि कोई बाहर का आने वाला लोग कहे कभी जेवर एयरपोर्ट जा रहे हैं, मान लो गंदगी दिखाई देगी, ये कैसा एयरपोर्ट है भाई, ये कैसा जेवर है। यहाँ आप देख सकते हो नजदीकी दुकान है। यहाँ भी बात करेंगे कि किस तरीके से जो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ बहुत परेशानी होती है कूड़े से, कूड़ा हटना चाहिए यहाँ से हटना चाहिए, ये संशोधन होना चाहिए। जेवर एक बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, यहाँ साफ सफाई देखने के लिए मिलती है और यहाँ बड़ा अलर्ट रहते हैं जेवर के चेयरमैन। तो ये समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है जी।
बहुत परेशानी होती है। तो बिल्कुल क्या कहोगे इस कचड़े को लेके यहाँ डला होता? इससे लोग इतने परेशान हैं, शाम को बाजार लड़ रहे हैं कूड़े की वजह से। और आए दिन जनहानि की समस्या रहती है जी। कई बार लोगों को बहुत परेशानी हुई है और गाड़ियां भी टूटी हैं, आदमियों को भी लगी है, मरने से भी बचे हैं। बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ इकट्ठे हो जाते होंगे, छोटी गौशाला देखने के लिए मिलती है जी यहाँ जी हाँ, कम से कम 15-20 बाजार इकट्ठे हो जाते हैं जी। हाँ। और डेली का हाल है जी। यहाँ बड़ी परेशानी है, लोग चलने में आने में डर रहे हैं यहाँ पे। जेवर के चेयरमैन है, बड़ा अलर्ट रहते हैं साफ सफाई को लेके, क्या कहना चाहोगे जेवर के चेयरमैन साहब से, रिक्वेस्ट करना चाहोगे? चेयरमैन से तो अनुरोध है जी, ये चौराहे से हटना चाहिए। ये मेन चौराहे पे कूड़ा अच्छा नहीं है, कहीं और व्यवस्था हो जाए इसकी हाँ। तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, ये जगह कैमरे की निगरानी में रखनी चाहिए। बिल्कुल रखनी चाहिए सब। हाँ। बिल्कुल जो भी है, जो भी अगर कचरा डालता है उसे दंड देना चाहिए। दंड देना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि यहाँ मत डाले भाई। हाँ। ये है, उसको पुलिस की जो भी व्यवस्था हो नगर पंचायत की, वो करनी चाहिए उन्हें। ये आप एक ट्रॉली लेके आए हो, यहाँ खिला दी, यहाँ कोई कचरादान थोड़ी ना है। कचरादान है ये यहाँ ये, कचरादान है, ये कचरा यहीं पड़ा है इसका। अच्छा, आपको पता नहीं है यहाँ जुर्माना लिखा हुआ 500 रुपए? कहाँ डालें फिर इसे बताओ, कहाँ डालेंगे? आपने डाल दिया कचरा, जो जगह है, जो स्थायी जगह है वहाँ डालना चाहिए। भैया स्थायी जगह यही है जो भरने वाला हो रहा, हाँ। वो भरेगा सर। ये कचरा स्टैंड है। हाँ जी स्टैंड है। बिल्कुल, नगर पंचायत के जो कर्मचारी हैं वो भी ये कह रहे हैं यही जगह कचरा डालने की है, यही कचरा डालता है। हालांकि यहाँ से जो ट्रॉली है भर के चली जाती है, बट जो गाय बाजार जो इकट्ठे हो जाते हैं उनकी वजह से यहाँ स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, तो हम यहाँ जेवर के जो चेयरमैन हैं पहलवान नारायण महेश्वरी, स्थानीय लोगों को, जो मुख्य चौराहे वालों को जो दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है, उनके जो भी मुद्दा है इनका, उनकी संज्ञान में डालेंगे और उनसे इसका निस्तारण करने की अपील करेंगे। कि जेवर चौराहे पे, मुख्य चौराहे पे जो जावलिशी की जो प्रतिमा है उसके जस्ट सामने, वहां लोगों का कहना है कि वहां कूड़ा डाला जाता है, कोई निस्तारण नहीं होता। वह साफ साफ लिखा हुआ है 500 रुपये जुर्माना लगा जाएगा अगर कूड़ा किसी ने डाला तो। वहाँ हमने लगातार देखा, वहाँ काफी कूड़ा डला हुआ था। तो हम बिल्कुल जो जनता की आवाज है उसको जेवर के चेयरमैन नारायण महेश्वरी के दफ्तर में आए हुए, ऑफिस में बैठे हुए हैं। जनता ने आपको इतना प्यार दिया, कुछ दिक्कतें जनता को आ रही हैं, चाहे कूड़ा हो चाहे और अन्य परेशानी हो। सर, अभी हमने चौराहे पे कवरेज की, वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है मेन चौराहे पे, जहाँ जावलिशी की जो प्रतिमा है उसके जस्ट सामने काफी कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। वहाँ शाम के टाइम, मैं शाम को 8-9 बजे निकला तो वहाँ जो पशु हैं, जो गाय बाजार हैं, वो आपस में लड़ते हैं। वहाँ उनका लोगों का कहना ये भी है, कई बार जो पब्लिक है वो हादसे की शिकार भी हो चुकी है। जैसे ही चारा मिलता है वहाँ चारा खाने के लिए वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, पूरा गौशाला बन जाता है शाम को। तो किस तरीके से निस्तारण होगा वो थोड़ा सा जनता को बताओ। परबंदर जी आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताते रहें, जो मुझसे कोई कमी हो तो आप मुझे बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जनता दरबार सुबह 10 बजे शुरू हो जाता है मेरा और शाम के 5 बजे तक मैं यहाँ रहता हूँ। सत्यता से काम कर रहा हूँ, ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। समाज की जितनी भी मुझसे सेवा होती है हर तरह से मैं सेवा करता हूँ। अब जो आप कह रहे हैं चौराहे की व्यवस्था, अभी तक मेरे पास वैसे कोई शिकायत आई नहीं है। आपके द्वारा मुझे पता लगा है कि वहाँ पर व्यवस्था थोड़ी सी परेशानी में है, तो बिल्कुल आप ये मानिए कि 1-2 दिन के अंदर बिल्कुल आपको वहाँ बिल्कुल कोई गंदगी नहीं पाएगी और बिल्कुल वहाँ अच्छे से कार्य सफाई का होगा। बिल्कुल, वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि अगर कूड़ा कोई भी डाला पाया जाता है तो 500 रुपये जुर्माना होगा। आए दिन आप सफाई अभियान को लेके अपनी मुहिम चलाते हो और आपने जनता से वादे भी किए हैं कि सफाई अभियान देखा जा रहा है और भी अन्य जो दिक्कतें हैं वो उनका भी निस्तारण हो रहा है। तो ये किस तरीके से निस्तारण होगा? या तो वहाँ कैमरा लगना चाहिए, कैमरे की नज़र में वो जगह, जो कूड़े डालने वाली जगह है वो कैमरे की नज़र में आनी चाहिए, या वहाँ किस तरीके से थोड़ा सा निस्तारण होगा? थोड़ा जनता सुनने के लिए इच्छुक। अभी 15 दिन पहले भी एक शिकायत आई थी, 15-20 दिन के लगभग हो गए, कैमरे की बात आई थी, तो मैंने तुरंत वहां पर चारों तरफ कैमरा चौराहे पे लगवा दिए हैं।
आपकी जानकारी में नहीं तो मैं आपको बता दूं कि मैं चारों तरफ कैमरा से वहाँ पे सब सेटिंग हो गई है। और रही सफाई की बात, तो ये जाबली की मूर्ति है, हमारी तपोभूमि है, उन्हीं के नाम पर हमारा सब कुछ है, तो बिल्कुल भी वहाँ कोई गंदगी नहीं होगी। कैमरा वहाँ लगा दिए गए हैं और कोई भी परेशानी होगी तो उसके लिए हम बैठे हैं और अच्छे से ऑर्डर कर देता हूँ मैं सफाई की, बढ़िया सफाई होगी, आपको आगे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम बात करेंगे जेवर में जो आगे विकास जो लगातार चल रहा है। आपने 50 रोड पास कराए थे, टेंडर खुला था, कितने रोड बन चुके हैं या और क्या कार्य चल रहा है? काफी रोड बन चुके हैं। जेवर में करीब करीब मैंने 80% मरम्मत करा दी है। नल लगवाए मैंने, नल कोई एक भी नल शायद कोई खराब हो, इस समय शायद सब ज्यादातर नल सही पड़े हैं। मैंने नए नल भी लगवाए और भी 2-3 जगह स्थान मैंने चिन्ह किए हैं जहाँ नए नल लगने हैं। नल की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने लाइटें लगवाई है जेवर में, मैंने ऐसी कोई गली नहीं है जहाँ मैंने लाइट नहीं लगवाई है। और भी मैंने लगभग करीब काफी लाइटें मंगा रहा हूँ। जेवर के हर खंभे पे लाइट लगवाऊंगा। अगर रात हो रही तो आपको जेवर में शायद जैसा लगेगा कि दिन निकल रहा है। तो लाइटों की पूरी तरह से व्यवस्था चल रही है, लगवा भी रहा हूँ और भी लाइट मंगवाई है मैंने। तो लगभग 10-15 दिन के अंदर जेवर में जहां भी खंभे पर लाइट नहीं होगी उसको नहीं लगवा रहा हूँ, और जो खराब होगी उसकी पूरी मरम्मत चल रही है। मेरे 8 आदमी इस काम को पिछले कई दिन से देख रहे हैं कि जहाँ लाइट की व्यवस्था खराब है उस लाइट को पूरी तरह से देख रहे हैं। और मेरे वार्ड के सभी मेंबर मुझसे बात करते रहते हैं, फोन पे कोई दिक्कत होती है मैं तुरंत उनका समाधान कराता हूँ। फोन आते हैं कि जहाँ जेवर क्षेत्र में जो शमशान घाट हैं वो जर्जर हो रखे हैं, उनका मरम्मत की भी जरूरत है जेवर क्षेत्र में। शमशान, ये बात सही है कि शमशान भूमियों की हालत ठीक नहीं है, लेकिन मैंने सौंदर्यकरण के लिए शमशान भूमि के लिए पैसा मंगा रहा हूँ और जेवर के सभी शमशान भूमियों का सौंदर्यकरण होगा। तमाम रोड बन रहे हैं जेवर में। एक रिक्वायरमेंट और है जनता की रिक्वायरमेंट है कि काफी जेवर में जब छुट्टी होती है बच्चों की तो काफी जाम मिलता है, जाम लग जाता है, काफी दिक्कतें आती है, 1-1 घंटा 2-2 घंटे हो जाते हैं। तो एक जो जेवर चौराहे पे डिवाइडर की और डिमांड है। डिवाइडर भी लगना चाहिए, बात आपकी सही है, लेकिन एक जेवर का बाईपास बन जाए। मेरी विधायक जी से इस बारे में बात हुई है, विधायक जी ने विश्वास दिलाया कि हाँ ये काम आपका जल्दी करवाऊंगा, और विधायक जी से मुझे पूरी उम्मीद है। और ये बात सही है आपकी, काम होना चाहिए और कोशिश करता हूँ कि जल्दी ये काम हो। आपका चैनल बहुत अच्छा है, आप ईमानदारी से बात करते हैं, सत्यता दिखाते हैं और दिखानी भी चाहिए। अगर मैं गलत हूँ तो आपको दिखाना चाहिए कि मैं यहाँ गलत हूँ, और अगर मैं सही हूँ तो सही दिखाना चाहिए। अब रही मेरी चेयरमैनी की बात, तो मैं आपको इस सत्य कह रहा हूँ कि बिल्कुल ईमानदारी से मैं काम कर रहा हूँ। और 5 साल तक जो जनता ने मुझे अपना सेवक बनाया है, अपना विश्वास जो मुझे दिखाया है, कि जनता को मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं विकास कार्य इतना कर दूंगा कि जनता ये कह देगी कि हाँ भाई वास्तव में काम किया है। ज्यादा बड़ा बोल तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये मेरा विश्वास है कि मैं जनता की जो मुझे जिताया है उन बातों में खरा उतरूंगा और ईमानदारी के साथ उतरूंगा। और आप ये देखना कि 1 साल के अंदर मेरा 1 साल का आप सर्वे देखना कि मैंने कितना काम कराया है। तो आगे आप भी रहोगे, हम भी रहेंगे। बाकी आपकी जो बात है वो सटीक कहना, सही बात कहना मुझे अच्छा लगता है और करना भी चाहिए। देखो मैं कोई लीगा चोपी नहीं कर रहा, मैं तो ये कहता हूँ जो सत्य उसको आपको दिखाना चाहिए। अगर मैं गलत हूँ तो आपका अधिकार है उसे कहना चाहिए। रिक्वायरमेंट है लाल डोरा की बात, जो सीमा बढ़ाने की बात भी चल रही है। एक लाल डोरा की बातें चल रही है, मैंने सबरी पहल यहाँ पर टाउन एरिया में तैयार की है। कोई भी चीज एकदम नहीं होती है, लेकिन मैं उसके पीछे बिल्कुल दुनिया तो लग रही है हाथ धो के, मैं उस पहल के पीछे नहा धो के लग गया हूँ। आप ये भी सत्य मान है। और लाल डोरा के लिए पूरी फाइल मैंने तैयार कर ली है, उसके लिए मैं विधायक जी से मिल चुका हूँ और आगे बात चालू हो गई है। और लगभग देखो भगवान की कृपा रही और मेहनत रही मेरी, तो बहुत जल्दी ही लाल डोरा बढ़ेगा और जेवर का विकास होगा। जब जेवर का लाल डोरा होगा तो और हम पे विकास होगा और नगर पालिका हमारे पंचायत में पैसा ज्यादा आएगा और अच्छा कार्य होगा, ये हम चाहते हैं। अभी दाऊजी मंदिर का मेला हुआ था, वहां पर मुझ पे मैंने पूरी ताकत लगा दी। जो भी सफाई है, पानी है, व्यवस्था है, पूरी रात दिन माँ सेवा की कि वहां कोई व्यवस्था फेल ना हो जाए। देवी मंदिर का बहन बेटियां आती हैं, यहाँ पूरी सफाई व्यवस्था बढ़िया तरीके से मैं करवा रहा हूँ। खुद मेरे बच्चे जाते हैं, मैं जाता हूँ, देखता हूँ। कोई भी अध्यक्ष जी का फोन आता है, कहीं से भी उनका देवी मंदिर वाले अध्यक्ष जी का फोन आता है, तुरंत जो भी कार्य बताते हैं उसे करवाता हूँ। कलई करवाना, सफाई करवाना,
अच्छे से व्यवस्था दिखवाना, उसको कर रहा हूँ। कोई भी मुस्लिम भाइयों का त्योहार होता है उसमें बढ़ चढ़ के सफाई वगैरह करवाता हूँ। मतलब सबका साथ सबका विकास वाला हिसाब है। अब कुछ दिन में मेरे सड़कों तो मैंने कागजों पे जेवर में घूम घूम के जो मैंने देखा था कि सड़क ये बननी चाहिए, ये बननी चाहिए, तो आप ये मानिए कि वो कागज पर कर कर और अब वो जमीन पर उतरने जा रही हैं। और आप आइए, आपका स्वागत है। कुछ दिन में ही सड़कें बननी चालू हो जाएंगी जेवर में, और खूब सड़क, आप ये मानो गली गली में सड़कें बनने जा रही हैं। और आप आइए, आपका स्वागत है। और आपको मैं निमंत्रण देता हूँ कि देखिए कि काम कैसे होता है। मतलब काम ईमानदारी से जो होता है वो देखिए। जिस सड़क को एक बार बनवाऊंगा, शायद बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ कि 50 साल से पहले वो सड़क टूटेगी नहीं, बिल्कुल मानक के हिसाब से मैं काम करवाऊंगा। ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। जो जनता का भरोसा था वो टूटने नहीं देंगे जेवर के चेयरमैन नारायण पहलवान जी। इनका कहना है जो रोड बनेंगे चाहे और अन्य काम होंगे वो बढ़िया तरह से पुख्ताई तरीके से काम होंगे। नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद परविंदर जी। और जेवर का कोई भी परेशानी मुझे बताए, जो भी विकास कार्य होना, जो भी परेशानी है, दुख दर्द है माताओं का, बहनों का, जो भी है मुझे बताए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं सुबह 10 बजे आता हूँ, शाम को 5 बजे जाता हूँ। जो भी कार्य आप बताइए, मैं करने को तैयार हूँ। और ऐसा नहीं कि घुमा दिया, तुरंत 1 दिन में 2 दिन में वो कार्य करने की मैं क्षमता रखता हूँ और मैं करवाऊंगा। बिल्कुल, जनता को भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ जेवर के चेयरमैन थे। लगातार हमने बातें की, 2-3 मुद्दे थे वो रखे। उनका जो सॉल्यूशन है वो तत्काल में करने का वादा किया है। और जो जनता की समस्या है वो भी हमने ला के रखी चेयरमैन साहब के सामने। समीर खान के साथ परविंदर गिरी, जेवर नगर पंचायत ऑफिस।